Friends, I hope you are fine. Your Pallavi ma'am is here. Today we will study chapter 1 of class 6 वह देश कौन सा है। इस कविता के रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने इस कविता में भारत के सौंदर्य के विषय में बताया है और भारत की विशेषताओं का वर्णन किया है। सबसे पहले हम इस कविता के रचयिता के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च सन 1889 को सुल्तानपुर जिले के ग्राम कोयलीपुर में एक कृषक परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। ये प्राक छायावाद युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं भी लिखी। इन्होंने कविता के अलावा उपन्यास, नाटक, आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी। इन्होंने लोक गीतों के चयन के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से गुवाहाटी तक सारे देश का भ्रमण किया। स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। अपने 72 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने लगभग 100 पुस्तकों का प्रणयन किया। इन्होंने 16 जनवरी सन 1962 को अपने कर्म क्षेत्र प्रयाग में अंतिम सांस ली। अब हम कविता की पंक्तियां देखेंगे। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है। निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है। 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। अब हम कविता की दो पंक्तियां पढ़ते हुए इसका अर्थ समझेंगे। पहला शब्द है मनमोहिनी। मनमोहिनी का अर्थ होता है मन को हरने वाली। प्रकृति यानी कि कुदरत, मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है। कवि इसमें कह रहे हैं कि भारत देश मन को हरने वाली कुदरत की गोद में बसा है। सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। और जहाँ पर सारे सुख स्वर्ग से प्रतीत होते हैं, वह देश कौन सा है। वह देश हमारा भारत है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। हमारे भारत के दक्षिण में समुद्र है और वह ऐसा लगता है जैसे कि निरंतर हमारे देश के दक्षिणी छोर को धो रहा है। और भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वतमाला सुशोभित हो रही है, जो कि मुकुट के समान लगती है। तो निसंदेह वह देश कौन सा है। वह देश हमारा भारत है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत देश में अनेक नदियाँ बहती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, इन सभी नदियों में से कुछ नदियों के नाम जो मैंने आपको बताए हैं। इन सभी नदियों के लिए ऐसा कहा गया है कि इनकी जो धाराएं हैं वो अमृत के सदृश है। अमृत को ही यहाँ सुधा कहा है। तो नदियाँ जो हैं वो क्या बहा रही है, अमृत की धारा बहा रही है। और उन्हीं अमृत की धाराओं से यहाँ का जो कृषि क्षेत्र है वो सिंचित होता है। और वह देश कौन सा है। वह देश हमारा भारत है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाजों और मेवे। यहाँ पर फसलों और अनाजों के अतिरिक्त
रसीले फल भी होते हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के फल होते हैं। कंद जिसे कि गांठदार जड़ कहा जाता है, नाज से तात्पर्य अनाज से है, और मेवे यानी जो कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे काजू किशमिश, ये सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जब फल वृक्षों पर लगते हैं तो पूरी प्रकृति, पूरी धरती ऐसी लगती है जैसे कि उसके सारे अंग सजा दिए गए हैं। और वह देश कौन सा है, वह देश हमारा भारत है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे अनाजों और फलों के अतिरिक्त यहाँ पर अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प होते हैं। दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। दिन रात हंसने के लिए कवि ने यहाँ पर भारतवासियों को संबोधित किया है कि भारतवासी जो हैं वो कठिन परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं, बल्कि कोई भी विपत्ति आने पर आपस में मिलजुल कर उस समस्या का हल निकालते हैं और दिन रात हंसते हैं, अर्थात मुश्किल वक्त में वो रोते नहीं हैं। और वह देश कौन सा है, वह देश हमारा भारत है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती, यहाँ के मैदानों में, गिरी मतलब पर्वत, पर्वतों में, और वनों में हरियालियाँ बसती है। आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है, यहाँ चारों तरफ आनंद ही आनंद बसता है। और वह देश कौन सा है, वह देश हमारा भारत है, जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है। भारत की जो जमीन है वो धन से भरी है और यह देश संसार में सर्वश्रेष्ठ है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। कवि ने अपनी लेखनी से भारत के प्रति अपने देश प्रेम को प्रकट करने के लिए इस कविता में शिरोमणि शब्द का प्रयोग किया है। शिरोमणि में शिरो का अर्थ होता है सिर और मणि जो कि एक मूल्यवान होती है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, अर्थात भारत जो है वो संसार में शिरोमणि है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है। हमारे देश में ही सभ्यता व संस्कृति जो सर्वप्रथम प्रचलित हुई वह सदा ही वंदनीय है। भगवान राम जिन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए राज सिंहासन को भी त्याग दिया, उन जगदीश का प्यारा हमारा देश भारत है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा, वह देश कौन सा है। इस देश के निवासियों ने ही सर्वप्रथम ज्ञान अर्जित किया और फिर उसमें सुधार किया और उस शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। वह देश निसंदेह भारत है, जहाँ पर सर्वप्रथम गुरु शिष्य परंपरा चली। 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। भारत के सभी लोग आपस में भाई भाई हैं, वह देश के सच्चे सेवक हैं, वह देश के सच्चे सपूत हैं। 36 कोटि जो यहाँ शब्द आया है, 36 का मतलब होता है 36 और कोटि मतलब है करोड़। तो यहाँ के निवासियों के लिए ही यह पंक्ति कही गई है कि यहाँ के जो सारे निवासी हैं वो आपस में भाई भाई हैं और वह देश के सच्चे सेवक, सेवक यानी कि सेवा करने वाले, और सपूत मतलब कि अच्छा पुत्र। इस तरह से हमने इस कविता का अर्थ जाना। यह कविता सरस है और इसे पढ़कर हमें गर्व की अनुभूति होती है। अब हम इस कविता के शब्दार्थ देखेंगे। मनमोहिनी, मन को मोह लेने वाली, रत्नेश सिंधु, कंद गांठदार जड़, प्रसून फूल, शिरोमणि मस्तक पर धारण करने का रत्न, प्रकृति कुदरत, सुधा अमृत, सुगंध गंधयुक्त, यशस्वी सुख्यात विख्यात। अब हम एक वाक्य में जिन प्रश्नों के उत्तर देने हैं वह प्रश्न देखेंगे। देश में स्वर्ग जैसा क्या है। देश में स्वर्ग जैसा भारत है।
अगर पूछा जाता है कि संसार में स्वर्ग जैसा क्या है, तो हम लिखेंगे कश्मीर। इस देश की धरती किससे भरी है? इस देश की धरती अनंत धन से भरी है। कविता के आधार पर बताइए कि दिन रात कौन हंस रहे हैं। कविता के आधार पर दिन रात सुंदर प्रसून और भारतवासी हंस रहे हैं। इस देश ने देशवासियों के लिए क्या क्या किया है? इस देश ने देशवासियों के लिए अनाज, फल फूल, अनंत धन से भरी हुई धरती, नदी, पहाड़ आदि प्रदान किए हैं। कविता के रचयिता का नाम बताइए। कविता के रचयिता का नाम श्री राम नरेश त्रिपाठी जी है। कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? इस तरह से ये पंक्तियाँ पूरी हुई। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ लिखने में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक मेधा से ली गई है। इन पंक्तियों के रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। फिर आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। फिर हम भावार्थ लिखेंगे। भावार्थ में लिखेंगे कि भारत देश में ही सर्वप्रथम शिक्षा का सूर्योदय हुआ। सभी लोग शिक्षित हुए। जो कुछ त्रुटि थी शिक्षा में उसको सुधारा गया। वह देश हमारा भारत है। यहाँ के 36 करोड़ जो निवासी हैं वह आपस में भाई भाई हैं। वो सच्चे सेवक हैं और वह इस देश के सच्चे सपूत हैं। भारत के सिवाय अन्य कोई दूसरा देश इस प्रकार की विशेषताओं वाला नहीं है। अर्थात भारत के सिवाय दूजा कोई अन्य देश नहीं है। दिए गए शब्दों में हमको जो बहुवचन रूप दिए गए हैं उनके एक वचन लिखने हैं। धाराएं, धारा, नदियाँ, नदी, वनों, वन, पर्वतों, पर्वत, हरियालियाँ, हरियाली, निवासियों, निवासी। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पृथ्वी, भू, धरा, दिन, दिवस, वासर, रात, रात्रि, निशा, नभ, आकाश, गगन, नदी, सरिता, तटिनी, संसार, जगत, जग। कविता के आधार पर संज्ञा एवं विशेषण शब्दों का मिलान कीजिए। कोटि, भाई, सलोना, देश, मनमोहिनी, प्रकृति, रसीले, फल, सुंदर, प्रसून, हरे, मैदान। कविता में आए 5 संज्ञा और 2 सर्वनाम शब्दों को लिखिए। संज्ञा शब्द हैं प्रकृति, देश, नदियाँ, वन, गिरी। सर्वनाम शब्द जिसका, जिसमें, वह, जो, जिसने। I hope you understood this poem. I will provide you question answers. Stay at home, stay safe.